अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 9। इसके पार्ट 8 तक मैंने रिएक्शन दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो जाके प्लीज़ चेक करना, और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना उन वीडियो को दिया था। तो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरे घर शिफ्टिंग की वजह से आपको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। जो मज़ा इंतज़ार में देखा न कभी वस्ल यार में देखा, क्योंकि जो मज़ा इंतज़ार में है वो तो यार के मिलने पर भी नहीं है। ठीक है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका नवा हिस्सा यानी पार्ट 9 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 8वें हिस्से में क्या सुना। हमने 8वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब मुल्क शाम के सफ़र पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा, जहाँ पर मुल्क शाम का सरहद था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर, एक कनीसा था, उसके सामने आपने पड़ाव डाला। उस गिरजाघर के बहुत बड़े आलिम बुहैरा राहिब ने किस तरह पूरे काफिले को खाने की दावत दी, और आपको पहचाना, और पहचान कर चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को वापस मक्का लेकर जाओ और यहूदियों से बचाए रखना, वरना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आखिरी नबी कुरैश में पैदा हो गया है। इसलिए चचा अबू तालिब ने शाम का आगे का जो बिजनेस टूर था, जो तिजारती सफ़र था, उसको कैंसिल करके उसी सरहदी शहर बुसरा से मक्का वापस आ गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, और आपका ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजरता। उस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना वक्त ख़राब कर देते हैं, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अपना सारा वक्त खेल कूद में ख़राब कर दें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र से ही ये बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर गौर फरमाएं, फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचाने कि वो कौन है और कहाँ है। क्या वो इन पत्थरों की बेजान तस्वीरों में है, या वो एक ऐसी ज़ात है जो हमारी नज़रों से ओझल है, छुपी हुई है, लेकिन हर जगह मौजूद है। आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि पत्थरों के इन पुतलों में कोई ताकत हो सकती है, किसी को मारने की, किसी को जिलाने की, किसी को बीमार करने की, किसी को सेहत देने की, किसी को रोज़ी देने की, किसी को भूखा रखने की। आपके दिल में बचपन से ही ये यकीन पैदा हो गया था कि ये तस्वीरें और ये लात हुबुल की मूर्तियाँ बेअसल और बेजान हैं। ये खुद अपने नफ़ा नुकसान के लिए बेबस है। आदमी के अपने हाथ से बनाई हुई ये सब चीज़ें इबादत के लायक हो ही नहीं सकती। मगर आप जब देखते कि आपके कौम के लोग उन्हीं पुतलों की इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, आका गुलाम, सब उन पत्थरों की इबादत करते हैं, उस वक्त आपके दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाई में खामोश बैठते और यही सब सोचते रहते हैं। उस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई ख़राब आदत बाकी ही नहीं थी जो मक्का वालों में नहीं थी। शराब पीना, जुआ खेलना, कत्लो गारतगिरी करना, ये मक्का वालों के पसंदीदा और फेवरेट काम थे। इसलिए मक्का के बच्चे भी जब बड़ों का ये काम देखते और बड़ों को ये काम करता हुआ देखते, तो बचपन से ही उनकी तरबियत वैसी होती और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते। फिर जब मक्का वाले आपको देखते तो हैरत करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते, ना उनके साथ खेलते, बल्कि इस बचपन के ज़माने में भी आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारते हैं। बड़ों का अदब करना, एहतराम से बात करना,
इज्जत करना, छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना, औरतों की इज्जत करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह आपका बचपन हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत, नेकनामी और बुजुर्गी के साथ गुजरा। फिर आपने उसी उम्र में बकरियां चराना शुरू कर दी। जो लोग चाहते अपनी बकरियां आपके हवाले कर देते, आप उन्हें जंगल में ले जाते, वहां दिन भर बकरियां चरती और आप उनकी निगरानी फरमाया करते थे। लोग आपके अखलाक, आपकी आदतों को देखते और आपकी उम्र को देखते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। आपकी सच्चाई, आपकी पाकीज़गी को देखते तो उनके दिलों में आपके लिए ज़बरदस्त एहतराम पैदा हो जाता। आपकी सच्चाई, नेकी, शराफत ने सारे मक्का में आपकी मोहब्बत, इज्जत पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि आपका नाम मक्का वालों ने अमीन यानी अमानतदार रख दिया था। फिर आप उसी नाम से पुकारे जाने लगे। उस जमाने में मक्का के करीब हर साल कुछ मेले लगा करते थे, बड़े छोटे हर तरह के मेले मक्का के करीब लगा करते थे। लोग दूर दूर से वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर आते थे, वहां अपनी दुकान, अपनी शॉप्स लगाते थे। उनमें सबसे बड़ा मेला उकास का मेला था, जिसका नाम उकास था। इन मेलों में आसपास के सारे कबीले के लोग एक साथ जमा होते थे और दूसरे मुल्कों के भी कबीले उसमें आया करते थे और अपने साथ ऐसे शेर लिख कर लाते थे जिसमें अपनी और अपने ख़ानदान की और अपने बाप दादाओं की बड़ाइयाँ होती थी। और उकास के मेले में ये लोग जत्थे बनाकर और ग्रुप बनाकर बैठा करते थे और ये अशार, ये पोइट्रीज और ये नज़में पढ़ा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में इनके आपस में कभी कभी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। एक बार का वाक़या है कि उकास के मेले में, उकास के बाज़ार में दो आदमियों में लड़ाई होगी और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनमें से एक मारा गया। मरने वाला आदमी बनु कैस कबीले का था और मारने वाला बनु किनाना कबीले का था। अब मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कबीलों में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। मक्का वालों में इतनी जहालत थी और आसपास के कबीलों में भी इतनी जहालत थी कि ज़रा ज़रा सी बात पर सालों जंग हुआ करती थी। हालांकि ये जंग उर्दू कैलेंडर के ज़ी क़ादा के महीने में हुई। हालांकि मक्का वाले लाख जाहिल सही, अनपढ़ सही, गुनहगार सही, गवार सही, लेकिन 4 महीने इनके नज़दीक बहुत एहतराम वाले थे। ज़ी क़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में इनके नज़दीक जंग बिल्कुल हराम थी। इन महीनों में बड़ी बड़ी जंग रुक जाया करती थी, बल्कि रोक दिया करते थे। लेकिन इस जंग में इन दोनों कबीलों को, बनु कैस और बनु किनाना को, इतना जोश आ गया कि इन्होंने इस मोहतरम महीने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे सारे अरबों को और मक्का वालों को बहुत दुख हुआ। यहाँ तक कि वो दोनों कबीलों की जंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जिससे जो है कुरैश और भड़क गए। उन्होंने फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी और इस जंग को मक्का की हिस्ट्री में और मक्का की तारीख में हर्ब फुज्जार यानी गुनाहों और बगावत वाली जंग का नाम दिया गया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान हो चुके थे, इसलिए आपको भी उस लड़ाई में शरीक होना ज़रूरी था। चुनांचे आप भी उस मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए। उस जंग में आपके सारे चचा भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक ज़रूर हुए थे, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सिर्फ अपने चाचाओं का डिफेंस किया, उनकी हिफाजत की। ये पहली जंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका नाम हर्ब फुज्जार था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे। इसी तरह आपकी जवानी के ज़माने में एक दूसरा अहम और बड़ा वाक़या हुआ, जिसको हल्फुल फुजूल कहते हैं। अब हल्फुल फुजूल अरबी का इतना गाढ़ा लफ्ज़ सुनकर आप घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये हल्फुल फुजूल क्या है। ये हल्फुल फुजूल एक अहदनामा, एक एग्रीमेंट था, जिसमें सब मक्का वालों ने मिलकर और सारे कबीलों ने मिलकर कसम खाई थी और उस पर मोहर लगाई थी, दस्तखत की थी
कि अब मक्का में किसी पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा तो हम नहीं सहेंगे। हम मजलूम का यानी जिस पर जुल्म हुआ है उसका साथ देंगे। जब तक जालिम को सजा ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो गया था। लोग बाहर से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर और दूसरे की जगह के कबीलों से आकर उस मेलों में आकर जंगें शुरू कर दिया करते थे और बाहर से आकर मक्का वालों पर जुल्म कर देते थे। जैसे कि अभी बनु कैस और कनाना ने कुरैश पर ही हमला कर दिया। बाहर से आए और मक्का के जो मशहूर कबीला कुरैश पर ही हमला कर दिया। इसलिए ये एग्रीमेंट और ये हलफनामा बनाने की ज़रूरत पेश आई कि एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक अलायंस कर दिया गया सब कबीलों के अंदर कि अब मक्का वालों पर जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट, ये हलफनामा एक मक्का के बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान तैमी के घर में हुआ था। इस मजलिस में बड़े बड़े दिग्गज और सरदार और बड़े बड़े कबीले उसमें मौजूद थे, जैसे बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनु ज़ोहरा, बनु मुर्रा वगैरह सब इसमें, सारे कबीले इसमें शामिल थे। इन सब ख़ानदानों ने और कबीलों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा था। मुझे उम्मीद है कि आप हल्फुल फुजूल को समझ गए होंगे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उस हलफनामे में और एग्रीमेंट के वक्त शरीक थे और उस वक्त आपकी उम्र 20 साल से भी ज़्यादा हो चुकी थी और आप इस एग्रीमेंट में इसलिए शरीक हुए थे कि ये मामला मजलूमों को और मुसीबत ज़दा लोगों को इंसाफ दिलाने का और उनको मदद करने का था, जो कि आपका असल जज्बा था, असल काम था, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करते थे, उनके दुख दर्द में काम आया करते थे। इसलिए आपने इस एग्रीमेंट, इस अहदनामे, इस हल्फुल फुजूल जिसका नाम है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आखिर में एक बात आप लोगों से करनी है कि मैं ये सब डिटेल और ये तफसील और ये बारीक बारीक बातें बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत गौर से ये सीरत पाक की सीरीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके सामने ये सारी बातें आ जाए ताकि आने वाली जो सीरत पाक की वीडियोज़ है और पूरी सीरत मुबारका है वो अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन बारीक बारीक बातों की वजह से और इन डिटेल्स और तफसील की वजह से आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें भी बताई जाए वो लोग भी कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें न बताई जाए, सिर्फ बड़े बड़े वाक़यात और बड़ी बड़ी बातें ही बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा सुस्त और कमज़ोर ज़रूर हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के सारे कीमती कमेंट्स पढ़ता हूं, उस पर गौर भी करता हूं, उस पर सोचता भी हूं। आप ऐसा ना समझे कि मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं आपके हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं ताकि मैं आने वाली जो सीरीज़ और वीडियोज़ हैं उसमें मैं आप जैसा चाहते, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता, जितना आप सुनना चाहते हैं मैं उतना ही आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें भी जो समझ में आ सके वो बताना ज़रूरी है। ये मेरी अपनी राय है, फिर आप लोग अपनी राय दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम 10वें हिस्से में यानी पार्ट 10 में हम सुनेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी की यानी जो शुरुआत है, किस तरह से बिज़नेस और तिजारत से हुई और फिर बाद में जाकर कैसे उनका निकाह हुआ, ये हम 10वें हिस्से में आपको मुकम्मल तफसील से और डिटेल में आपको सुनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी वीडियो थी। आज हमने इतना जाना कि किस तरीके से वहाँ पे तिजारत होती थी,
या मेले लगते थे, या वहाँ के एक्चुअली मतलब मक्का में पहले ये सब जिस तरीके से उन्होंने बताया ना कि ये सब बहुत होता था, कत्ल हो जाना और बहुत सारी चीज़ें। फिर जिस तरीके से वो लोग हाँ मूर्तियों को बना के उनको एक एक नाम दे के, अपने हिसाब से ही नाम दे के उन लोगों ने अपने लिए सब कुछ चुन लिए थे। तो बट हाँ ये था कि उन लोग ने कभी भी जो काबे की जो इज़्ज़त थी उसे कभी भी कम नहीं होने दी। मतलब वो एक अलग ही जगह पे था, वो उन लोग के दिल में था। बस ये था, ये बोला जा सकता है कि शैतान ने उन्हें ये किया कि वो लोग ये सारी चीज़ों को बना के कंपेयर करके उसके हिसाब से उनसे मांगने लगे, इस तरीके से। मतलब एक बात के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। और जिस तरीके से मतलब मैं नबी पाक का सुन रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मोहब्बत है उनसे। बट ऐसा लगता है कि हर एक वीडियो में धीरे धीरे और बढ़ रही, मतलब उनकी खूबसूरती और उनकी जो बातें थी, जैसे वो करते थे चीज़ों को, वो ये कर रहे थे, मतलब समझ रहे थे एक एक चीज़ों को कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, ये करने वाला कौन है या क्या। ऐसा नहीं कि मतलब वो आए और उन्होंने बस सब कुछ बोले करे, ऐसा मतलब होता ना कि अपने इसमें कि मैं हूँ आखिरी नबी, ऐसा कभी उन्होंने ये नहीं। मतलब उन्होंने धीरे धीरे एक 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 चीज़ों को उन्होंने महसूस करने की कोशिश करे कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है। और जिस तरीके से हमें वो माफ़ीनामा के बारे में सॉरी एग्रीमेंट के बारे में पता चला, और जो जो वहाँ पे होता था जिस तरीके से जंग, तो अभी धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलना बाकी है। और अभी तो मेन नबी पाक की स्टोरी पार्ट 10 से स्टार्ट होगी, तो हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, आप लोग भी देखना और अपना प्यार ऐसे ही देना। अगर कोई न्यू वीडियो का सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट मी, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।